जिसका डर था वही बात हो गई। जी हां, यह पहले से डर था कि वेस्टइंडीज की टीम T20 में भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, और यही हुआ भी। पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज ने भारत को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से पराजित कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारतीय टीम क्यों हारी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। वो 5 कारण भी बताऊंगा जिसकी वजह से भारतीय टीम जो है पहला T20 इंटरनेशनल हार गई। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच जो है वो त्रिनिडाद में खेला गया। ब्रायन लारा स्टेडियम में यह मुकाबला हुआ। टॉस जो है वेस्टइंडीज ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और भारतीय बॉलर्स ने अच्छा काम किया और उन्हें 149 रनों पर रोक दिया। लेकिन भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहने के कारण वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी, और जब आखिरी गेंद फेंकी गई उस समय वो 4 रन दूर रह गई और 4 रन से मुकाबला हार गई। तो क्यों हारी भारतीय टीम ये मुकाबला, उन कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है कि हम कहते हैं कि टीम वो बेहतर होती है जो दबाव में निखर कर आती है, लेकिन जो पहला T20 इंटरनेशनल खेला गया उसमें भारतीय टीम दबाव में बिखर गई। जी हां, आपको अगर बताऊं तो एक समय भारत का स्कोर जो था वो 113 रन था 4 विकेट के नुकसान पर, और उस समय 15 ओवर हुए थे। तो अगर आप देखें तो 5 ओवर में 37 रन चाहिए थे भारत को मैच जीतने के लिए, और उसके पास 6 विकेट बचे हुए थे, और क्रीज पर मौजूद थे कप्तान हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन। तो किसी को भी लगेगा कि यहां पर जो मैच है वो भारत के पक्ष में जा रहा है, लेकिन इस दबाव के क्षण में जो है भारतीय टीम जो है बिल्कुल बिखर गई। और जैसे ही हार्दिक पांड्या आउट होते हैं, फिर संजू सैमसन आउट होते हैं, और फिर जो है विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है और भारतीय टीम 4 रन पीछे छूट जाती है। तो जो पहली वजह है वो ये है कि प्रेशर जो है वो भारतीय टीम नहीं झेल सकी। अगर हम दूसरी वजह जानने के लिए अगर हम चाहें तो जो दूसरा कारण रहा भारतीय हार का, उसे आप फील्डिंग कह सकते हैं। हालांकि बॉलिंग की तरफ से कोई कमी नहीं थी, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था उसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, क्योंकि अगर आप किसी भी टीम को 20 ओवरों में 149 पर रोक लेते हैं तो गेंदबाजी अच्छी हुई। लेकिन जिस तरह से कुछ कैचेस छूटे, और खास करके वेस्टइंडीज के कप्तान रॉबमैन पावेल के जो कैचेस छूटे वो अंततः भारतीय टीम को महंगे पड़े, क्योंकि इस विकेट पर रन तेजी से बनाना आसान नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में रॉबमैन पावेल ने जो 48 रनों की पारी खेली है, और वो भी सिर्फ 32 गेंदों पर, वो आप कह सकते हैं कि इस मैच में एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और अगर वो 48 रनों तक पहुंचे तो इसके लिए बहुत हद तक भारतीय फील्डिंग भी जिम्मेदार है। और ये बात पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि भारतीय फील्डिंग जो है वो अब उस लेवल की नहीं रही जिस तरह की हुआ करती थी। और अब ये एक लंबा वक्त हो गया है, पिछले 2 सालों से हम ये बातें कर रहे हैं, जबकि फिटनेस का लेवल बढ़ा है लेकिन फील्डिंग का लेवल जो है भारतीय टीम का गिरा है। तो जो दूसरी वजह भारतीय हार की रही वो भारत की खराब फील्डिंग रही, क्योंकि यहां पर रॉबमैन पावेल को जो मौका मिला और उन्होंने जो 48 रन बनाए, उसी की वजह से वेस्टइंडीज की टीम 149 रनों तक पहुंच सकी। नहीं तो आप वेस्टइंडीज की टीम को कम से कम 10 रन और कम पर रोक सकते थे। अब अगर हम भारतीय हार की तीसरी वजह पर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम में जो सेट बैटर थे भारतीय पारी के दौरान, उन्होंने उसे कन्वर्ट नहीं किया, और इसमें जो सबसे बड़े दोषी रहे वो टीम के कप्तान और उपकप्तान रहे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 19 रन बनाए, ऑलमोस्ट रनेबल, और यही हाल जो है
उप कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी रहा, उन्होंने 21 रन बनाए, ऑलमोस्ट रनेबल। लेकिन जब आप सेट हो चुके हैं उसके बाद अगर आप अपना विकेट जो है बचाकर नहीं रख पाते और आप मैच को फिनिश नहीं करते तो परिणाम वही आता है जो पहले T20 इंटरनेशनल में आया। तो अगर हम तीसरी वजह पर जाएं तो हम कह सकते हैं कि सेट बैटर जो हैं वो अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके और यह भारतीय टीम के हार की बड़ी वजह है पहले T20 इंटरनेशनल में। अब हम चौथे कारण की तरफ अगर हम जाते हैं तो जो भारत का टेल था वो इस मैच में बहुत लंबा था। अगर आप देखें तो 7 नंबर पर आपको अक्षर पटेल आते हैं और उसके बाद आप जाएं तो कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो कि तेजी से रन बना सके या क्रीज पर खड़ा रह सके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसके बाद कुलदीप यादव थे, अर्शदीप थे, मुकेश थे, चहल थे, तो इनमें से कोई भी उस तरह का बैटर नहीं है। और ये बातें जब मैच से पहले मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कही थी कि टीम में ऑलराउंडर्स की जरूरत इसी वजह से T20 इंटरनेशनल में ज्यादा होती है। दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम को देखें तो उनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। रॉबमैन पावल की आप बात कर लें या फिर आप जैसन होल्डर की बात कर लें, तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं वहां पर मौजूद थे। शेफर्ड ने जो आखिरी ओवर फेंका, आपको 10 रन अगर चाहिए आखिरी ओवर में बनाने के लिए तो T20 इंटरनेशनल में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत के पास उस समय उस तरह के बैटर ही नहीं थे। तो लोअर डाउन दी ऑर्डर जो है आपको एक कुछ बैटर ऐसे चाहिए जो कुछ रन तो बना सके, तो वो चीजें यहां नहीं थी और उसका खामियाजा भी भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। अब हम जाते हैं कि भारतीय टीम के हार का जो पांचवा कारण है वो ये है कि कोई भी पार्टनरशिप जो है वो बहुत लंबी नहीं गई। और यही होता है, क्रिकेट को पार्टनरशिप का खेल कहा जाता है। साझेदारियां जब बनती हैं तो आपकी पारी का स्कोर अपने आप जो है वो बढ़ने लगता है। और अगर आप सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के पार्टनरशिप को छोड़ दें तो कोई भी पार्टनरशिप जो है वो उस तरह की नहीं थी। एक हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के बीच में भी एक साझेदारी पनप रही थी, लेकिन जब एक भी 50 रन की पार्टनरशिप नहीं है और आप रन चेज कर रहे हैं तो फिर यह परिणाम आता है। तो यह है वो 5 कारण जिसकी वजह से भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है पहला T20 इंटरनेशनल मैच हार गई। पॉजिटिव की बात करें तो तिलक वर्मा की बैटिंग निश्चित तौर पर पॉजिटिव रहा। लगा ही नहीं कि वो पहला मैच खेल रहे हैं और आपको बताऊं कि उन्होंने बिल्कुल दबाव नहीं ओढ़ा, अपनी पारी की दूसरी गेंद खेली, उससे जो है अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला रन बनाया और किससे बनाया? छक्के से बनाया। फिर अगली गेंद खेली, फिर छक्का मारा। तो उन पर कोई दबाव नहीं था। और जो हम कहते हैं कि दबाव में बिखरने और निखरने की बात, तो ये जो प्रेशर मैच होता है पहले मैच का, जो दबाव होता है उसे तिलक वर्मा ने बखूबी अपने ऊपर लिया और जिस तरह की पारी खेली वो काबिले तारीफ है। मुकेश कुमार ने भी T20 इंटरनेशनल में जो है अब डेब्यू कर लिया है, तो वो एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं और वो 3 फॉर्मेट प्लेयर हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। उम्मीद है जो कमियां पहले T20 इंटरनेशनल में रह गई उसे दूर करते हुए भारतीय टीम जब दूसरे T20 इंटरनेशनल में 6 अगस्त को उतरेगी तो बेहतर प्रदर्शन करेगी और सीरीज को वहां पर बराबरी पर लेकर आएगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।